तीन स्थान पर कथावाचक ने महिमा गाई, लेकिन चौथे स्थान की महिमा अद्भुत है। यहां वक्ता ने महिमा नहीं गाई, वक्ता से पहले श्रोता महिमा गाने लगे। यह स्थान है नीलगिरी पर्वत, जहां कथावाचक है श्री काकभुशुंडी जी महाराज और श्रोता प्रधान है पक्षियों के राजा गरुण जी। गरुण जी कथा सुनने क्यों गए? तो आपसे निवेदन करूं, लंका के युद्ध में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया नाग पास में बांध दिए गए, भगवान नाग पास में बंध गए, तो नारद जी ने गरुण जी महाराज को भेजा कि जाइए, आप गरुण हैं, आप सर्प को खाते हैं, भगवान लक्ष्मण जी के साथ सर्प बंधन में है नाग पास में, आप जाकर भगवान को उस बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी महाराज युद्ध के मैदान में आए, भगवान को उस नाग पास के बंधन से मुक्त किए। लेकिन दर्शन करिए, बहुत नैकट्य हो जाने के बाद एक दोष लगता है जिसका नाम है नैकट्य दोष। श्रेष्ठ से जब बहुत निकटता हो जाए सरकार, तो ये दोष लग जाता है। फिर जीव सोचने लगता है हमारे में गुरुजी में अंतर का है, जैसे गुरुजी वैसे हम। गरुण जी महाराज को ये दोष लग गया, सोचने लगे भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, अखरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जपने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, राम जी को छोड़िए, राम जी का नाम जब जीवों को भव बंधन से मुक्त करता है, उन राम जी को ये राक्षस बांध दिए। इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, संभव। मैंने जिनका बंधन खोला है वो भगवान नहीं हो सकते। पकड़ा भ्रम ने, माया ने, मोह ने। गरुण जी को भगवान में ही संशय हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान को कौन बांधेगा। यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे, अपने से बड़े की जब कोई बात समझ में ना आवे ना, कोई बात हो चाहे कोई व्यवहार हो, तो गरुण जी की तरह बड़े पर संशय नहीं करना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि इस बात को समझने योग्य नहीं भई है, हमारी पात्रता ऐसी नहीं है कि हम इस व्यवहार को समझ जाएं। होता क्या है, जीव अपने श्रेष्ठ पर ही संशय कर लेता है। गरुण जी बोले मन में ये भगवान नहीं है। पहुंचे नारद जी के पास, जाकर बोले नारद जी कहां भेज दिए थे? वो भगवान थे। नारद जी मुस्कुरा कर बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले क्या पकड़ लिया? बोले बीमारी ने, बहुत खतरनाक बीमारी, हमको भी पकड़ा था एक बार। अब आप सोचिए, कोई कह दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया है, नींद चली जाएगी। गरुण जी बोले फिर? नारद जी बोले मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुण जी महाराज दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, पूरी बात बताए। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापेओ विहंग पतितो ही। बोले इस बीमारी ने मुझे भी बहुत बार नचाया है गरुण जी। ब्रह्मा जी बोले मैं आपकी बीमारी दूर नहीं कर सकता। विराजो प्रभु, विराजो विराजो। जी 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 जी, दंडो दंडो, विराजे जी जी जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जय जय। जैसे पहुंचे हैं ना, उसी तरह गरुण जी महाराज पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास। ठीक इसी तरह सरकार ब्रह्मा जी के पास आए। गरुण जी बोले हमको क्या हुआ है, पता नहीं चल रहा हमको।
ब्रह्मा जी बोले बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है आपको, इस बीमारी ने हमको भी कई बार पकड़ा हुआ है। गरुड़ जी बोले तब? ब्रह्मा जी बोले आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास आपका ट्रीटमेंट नहीं है। बोले किसके पास जाऊं? रेफर किया ब्रह्मा जी ने, कैलाश पहुंचिए शंकर जी के चेंबर में। गरुड़ जी महाराज कैलाश जाने लगे, बीच रास्ते में बाबा नंदी पर सवार मिल गए। गरुड़ जी बोले प्रभु जय 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 जय, आप ही के पास जा रहा था। ब्रह्मा जी ने देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए रेफर किया है आपके पास, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है कोई। शंकर जी बोले आप तो रास्ते में मिले हैं, चेंबर मेरा कैलाश में है, रास्ते में ट्रीटमेंट कैसे करूंगा आपको? अब गरुड़ जी बोले आप ही लास्ट होप है हमारा, अब आप ही के शरण में आया हूं, कुछ करिए। शंकर जी बोले लक्षण बताइए। गरुड़ जी ने पूरी बात बताई। शंकर भगवान मुस्कुरा गए, बोले मुझे पता चल गई आपको कौन सी बीमारी हुई है, और ये भी पता चल गया है आपकी बीमारी जाएगी कैसे। गरुड़ जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। कब? जब बहुकाल करिया सत्संगा। शंकर भगवान बोले गरुड़ जी से कि जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका सारा भ्रम संशय समाप्त हो जाएगा। कितने देर के लिए सत्संग करेंगे? कहिए कहिए। लंबे समय तक। गरुड़ जी बोले आप ही शुरू कर दीजिए। शंकर जी बोले टाइम नहीं है, कुबेर के यहाँ मीटिंग है, उसमें जा रहा हूं, रास्ते में कैसे लंबा सत्संग दे सकता हूं आपको। गरुड़ जी उदास हो गए। शंकर जी बोले उदास मत होइए, एक ऐसा जगह मैं जानता हूं जहां पर तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान की कथा को छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है। 24/7 एक ही काम है, दिन रात भगवान की कथा होती है, वहां जाइए। गरुड़ जी बोले कहां जाऊं? शंकर जी बोले हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, वहां जाइए, वहां एक कौआ महाराज है, उनका नाम है काक भुसुंडी जी। भुसुंडी सरोवर के पास बैठे रहते हैं और उस सरोवर में बृंद बृंद विहंग तह आए, झुंड के झुंड पक्षी आकर के बैठ करके और काक भुसुंडी जी के मुख से दिन रात राम जी की कथा सुनते रहते हैं। वहां जाकर जब आप कथा सुनिएगा ना, लंबा सत्संग अटेंड करिएगा, तो आपका सारा संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज तुरंत चले, कैलाश में बैठे भगवान शंकर के सामने मेरी मां पार्वती कहती है प्रभु आप चाहते ना तो एक क्षण में गरुड़ जी का भ्रम संशय समाप्त कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शंकर भगवान बोले देवी आप इसको सामान्य घटना समझ रही हैं, भगवान जिनके ऊपर बैठ के चलते हैं, भगवान के इतने निकट रहने वाले गरुड़ जी महाराज को संशय हो गया, यह सामान्य घटना नहीं है, यह विशेष घटना है। भगवान के नैकट्यता प्राप्त होने के बाद भी भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है यह भ्रम भगवान ने जानबूझकर उत्पन्न कराया है। अवश्य गरुड़ जी महाराज जीवन में कभी अभिमान किए होंगे, होई कीन्ह कबहु अभिमाना सोई खोवै चह कृपा निधाना। ये भगवान की रचना है। गरुड़ जी महाराज कभी अभिमान किए होंगे और भगवान उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उस लीला में प्रवेश नहीं किया। भगवान की रचना चल रही है, चलने दीजिए, पहला कारण। दूसरा कारण देवी, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं। अच्छा आप बताइए, हम कलकत्ता से आए हैं, शरीर तो बिहार का है लेकिन जन्म कलकत्ता में हुआ है। हम बंगाली भी जानते हैं, हमें खूब भालो कोरे बंगाली जानी, बोलते हो पारी आमी जदि एखाने बसे आमी आपनाके 9 दिन नित डेली 3 घंटा 4 घंटा बांग्लाয় কথা শোনাবো, তাহলে আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন নাকি? कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। शंकर जी यही बोल रहे हैं, क्या
गरुण जी महाराज पक्षी हैं, एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी। मैंने जहां उनको भेजा है वहां कथा सुनाने वाला भी पक्षी है और कथा को सुनने वाला भी पक्षी है, इसलिए मैंने नहीं दूर किया, वहां भेज दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं गरुण जी महाराज जैसे पहुंचे नीलगिरी पर्वत, जैसे मान लीजिए कथा का पंडाल है ना, इसी पंडाल को आप गरुण नीलगिरी पर्वत में काकभूषुंडी जी का आश्रम समझ लीजिए। ये पंडाल ही उनका आश्रम है। यहां बैठ के काकभूषुंडी जी, सामने तालाब में पक्षी बैठे हैं, यहां काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गरुण जी महाराज जैसे बाउंड्री वॉल से भीतर इन किए, अभी कथा सुने नहीं, केवल आश्रम का दर्शन किया। कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि आश्रम के दर्शन करने मात्र से, क्षण मात्र में गरुण जी महाराज का जितना संशय था, भ्रम था, मोह था, केवल आश्रम देखने से सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया, मन निर्मल हो गया हो, आनंद हो गया। गरुण जी सोचने लगे अभी कथा नहीं सुना हूं, अभी सत्संग नहीं मिला। जिस स्थान पे सत्संग चल रहा है, सत्संग होते होते स्थान की इतनी दिव्यता हो गई कि उस स्थान के देखने मात्र से भ्रम समाप्त हो गया। यदि वो सत्संग मेरे कान में प्रवेश कर जाए तब जीवन में कितना परिवर्तन होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे गरुण जी महाराज आए, काकभूषुंडी जी ने देखा, अरे राजा साहब आ गए, उतरे, उतर करके जाकर स्वागत किया, दिव्य आसन देकर पधराया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, आप बताओ काकभूषुंडी जी कौन से पक्षी हैं? जोर से कहिए। कौवा। कौवा मीठा बोलता है कि कड़वा बोलता है? हाँ कहिए कहिए। घर के पीछे कौवा बोले तो कितना लोग ध्यान लगा के सुनते हैं ना, कितना अद्भुत बोल रहा है कौवा। कोई सुनता है? नहीं। कौवा जैसे कांव कांव करे, लोग डंडा लेके दौड़त है भगाने के लिए। जो बहुत बोलत है चुप रहो, का कौवा जैसा कांव कांव कर रहे हो दिन भर। कौवा मीठा नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ सुना रहा हूं। श्री रामचरितमानस में रहने वाला कौवा मीठा बोलता है, यहां प्रमाण है। गरुण जी महाराज जब आए हैं, काकभूषुंडी जी ने बिठाया, पूजन किया। गोस्वामी जी कहते हैं, करी पूजा कैसे? समेत अनुरागा। श्री गरुण जी महाराज का अनुराग के साथ काकभूषुंडी जी ने पूजन किया, और पूजन करने के बाद मधुर बचन तब बोले उका। कैसा बचन? मधुर बचन। कथा गाते गाते काकभूषुंडी जी के वाणी में मधुरता आ गई थी। ये कथा कहती है, इस कथा को गाते गाते, सुनते सुनते यदि कौवे की वाणी में मधुरता आ सकती है तो हमारी आपकी वाणी में मधुरता क्यों नहीं आ सकती? माई बाप, आप गा कर तो देखिए एक बार। प्रातस्मरणि पूज्य श्री देवादास जी महाराज हुए, अद्भुत विलक्षण। काकभूषुंडी जी बोले, कैसे? बोले, देखी परम पावन तब आश्रम। आपके इस परम पवित्र आश्रम का केवल दर्शन मात्र करने से गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। मेरा सारा मोह, संशय, भ्रम सब समाप्त हो गया। अब तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि अति पावनी